तो हमारा टेम्पू छाप है सर, क्रमांक संख्या 4 पर है। सभी जनता गरीब मालिक को कहना चाहते हैं कि हमारे टेम्पू छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजय बनाइए। और गरीब को साथ सब दिन मेरा पिताजी भी लड़ते आया है और हम भी लड़ेंगे। तो सर बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ का पैसा वाला और है, गरीब को नहीं चलने देता है। पैसा वाला वो अपना दारू मांस पिलाकर पैसा बांटकर गरीब आदमी को दमनगिरी दिखाता है कि वोट नहीं दीजिएगा तो कल ऐसे कर देंगे वैसे बिल्कुल दमनगिरी चलता है। गली योजना कहीं नहीं बना है सर। यहाँ चलिए जाकर दिखाते हैं, अटरी पंचायत में नली गली योजना का कोई बातें नहीं है। 2000 गरीब आदमी को मिलना चाहिए, उसको नहीं मिला। जिसको जमीन नहीं दहार हुआ है उसको पैसा मिला है। जिसको जमीन दहार हुआ है चलिए दिखाते हैं सर, गरीब खाने के लिए तड़प रहा है, उसको पैसा नहीं मिला। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। आज मैं लोकी प्रखंड अंतर्गत अटरी पंचायत में है। अटरी पंचायत के मुखिया उम्मीदवार आज हमारे साथ है योगेंद्र यादव उर्फ जोगन यादव जी। उनसे जानते हैं कि आप अपने पंचायत में हर एक वार्ड में घूमे हैं, लगभग 1 महीने से जनसंपर्क किए हैं, कैसा उम्मीद लग रहा है, साथ ही किन मुद्दों के साथ आप पंचायती चुनाव में उतरे हैं और पिछले कार्यकाल में कैसा काम रहा है आपके पंचायत में। चलिए, योगेंद्र यादव उर्फ योगन यादव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहली बार पंचायती चुनाव में भाग आजमा रहे हैं, मुखिया पद से पहली बार आप चुनाव लड़े हैं। अपने पंचायत के हर एक वार्ड में आप घूमे हैं, 1 महीना से लगभग 14 वार्ड में आप जनसंपर्क किए हैं। कैसा माहौल लग रहा है आपके प्रति? माहौल तो सर बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ का पैसा वाला और है, गरीब को नहीं चलने देता है। पैसा वाला वो अपना दारू मांस पिलाकर पैसा बांटकर गरीब आदमी को दमनगिरी दिखाता है कि वोट नहीं दीजिएगा तो कल ऐसे कर देंगे वैसे बिल्कुल दमनगिरी चलता है। अटरी पंचायत में दमन के साथ वोट मांग रहा है सर। लेकिन हम तो गरीब से जुड़े हुए हैं, हम गरीब के स्वच्छ पैसा नहीं मांग देते हैं, उसको सेवा करते हैं 5 वर्ष तक और उससे हम 1 वोट मांगते हैं। तो यहाँ सब पैसा वाला दमनगिर सब जाकर उसको धमकी देता है कि इसको वोट नहीं दीजिए पर क्या होगा, क्या करवाएगा, ये नवयुवक लड़का है, कल का लड़का है, क्या करवा सकता है, यही सब धमकी दे रहा है। इसीलिए हम मीडिया वाले को बुलाए हैं और सच्चाई दिखाने के लिए। नल जल योजना का अगर बात करें तो सबसे पहले अपने जहन में आ जाता है भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसीलिए लाए थे नल जल योजना की हर एक गरीब आवाम को, आम आवाम को स्वच्छ जल मिले। अब बहुत सारे पंचायत में जाते हैं हम लोग, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो पता चलता है कि कहीं कहीं नल पहुंच गया है, जल अभी टोटी से जल भी नहीं टपक पाया है, कहीं कहीं तो नल भी नहीं लगा है। आपके पंचायत में क्या स्थिति है नल जल योजना का? नल जल बारे में पूछते हैं सर तो इतना आज तक नहीं हुआ था, ऐसा स्थिति है। आप अगर कहिएगा तो हम 14 वार्ड में आपको घुमाकर चेक करवा कर दिखा सकते हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं गलत है तो आप जाकर चलिए, हम दिखा सकते हैं कि 14 वार्ड हम 1 महीना से भी सर घूमे हैं, सब को देखे हैं। किसी को घर तक पानी नहीं पहुंचा है, कहीं पाइप वहाँ फेंका है, कहीं क्या है, मतलब बहुत तरह का बात है। प्लास्टिक वाला पाइप है सर, ये इतना पतला वाला मोटा वाला पाइप के लौट था, पतला वाला लगा दिया। अगर हमारे बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है सर तो आप जाकर हम घर घर चेक करवा सकते हैं 14 वार्ड में। और कहिए गली नली योजना इसलिए लाई गई थी कि हर एक वार्ड में पीसीसी सड़कें और जहाँ पे जल जमाव होता है जल निकासी के लिए नालियाँ बनाए। पंचायत में गली नली योजना क्या स्थिति है? आज तक सर कहीं 14 वार्ड नली गली योजना कहीं नहीं बना है सर। यहाँ चलिए जाकर दिखाते हैं, अटरी पंचायत में नली गली योजना का कोई बातें नहीं है, कोई विचारे नहीं है सर। पानी रुकता है हर जगह, चलिए दिखाते हैं। वहाँ कलभट नहीं है, यहाँ नहीं था कलभट विद्यालय का पास, तो सर अपना तरफ से हम दिए हैं यहाँ आने जाने के लिए। पबनी उबनी होता है इसलिए हम वहाँ बैठाए हैं, किसी को बोला है कोई प्रतिनिधि नहीं किया है। यहाँ नाला जला के पूछते हैं तो देखिए नाला कितना नाला मतलब ऐसा ही पड़ा हुआ है, निजी जमीन देकर पानी भर रहा है सर, लेकिन कोई नाला को देखने वाला नहीं है। सरकारी नाला को भी भरकर घर बना दिया है, उसको भी प्रतिनिधि देखने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। और हम आवाज उठाते हैं तो हम लोग को दमनगिरी दिखाता है, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। इसलिए हम लोग को
बीडीओ साहब के भी पास गए हैं, 3 मतलब अथी दिए हैं, 3 पिटीशन वहाँ दिए हैं, 210 आदमी को साइन करा कर दिए हैं नल जल योजना बारे में और नाला भी बारे में, लेकिन बीडीओ साहब हमारे गप को कोई सुनवाई नहीं किया। वो ऐसा ही हमारा पिटीशन सड़ गया कि मर गया, कोई देखने वाला नहीं था। यानी आप पिटीशन दिए हैं, बीडीओ साहब कोई सुनवाई भी नहीं कोई भी की है। अभी तक है हमारे पास सर, वो प्रति जो दिए थे उसको बीडीओ साहब को पिटीशन, वो पिटीशन को हम 2 कॉपी करके रखे हैं अभी भी। उसमें देखिए आप 210 आदमी का साइन मोहर है, जिला परिषद का है, मुखिया का है, वार्ड सदस्य का है, सबका साइन है सर, लेकिन वो हमारे बीडीओ साहब ये बात को कोई नहीं देखा। यानी बीडीओ साहब के पास टाइम ही नहीं है तो कहाँ से देखेंगे। चलिए आपसे जानना चाहेंगे वृद्धा पेंशन, इसके बाद इंदिरा आवास जिसको अभी प्रधानमंत्री आवास योजना बोलते हैं, गरीब आवाम को जिसको घर नहीं है रहने के लिए इसको घर मिलता है। बहुत सारे पंचायत में होता है क्या है कि जिनको मिलना चाहिए घर उनको नहीं मिल पाता है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल पाता है। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि 30-30 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया लिया जाता है। आपके पंचायत में क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में सर गरीब आदमी को तो कहीं इंदिरा आवास मिला नहीं, मिलता है अमीर आदमी को, जिसको पास 10-20 हज़ार रुपया है उसको इंदिरा आवास देता है, 10-20 वोट है उसको पास। गरीब आदमी को नहीं कहीं इंदिरा आवास मिला है, नहीं कुछ मिला है। जिसको मिला है उसी को ये दमनगीर मुखिया सब यहाँ का देता है, 20,000 रुपया लेता है। और गरीब आदमी को चलिए आपको इंक्वायरी कराते हैं कि कितना गरीब को इंदिरा आवास मिला है आज तक। पेंशन के बारे में 40 बरस वाले आदमी को पेंशन पास हो गया है, 80 बरस वाला 60 बरस वाला को पेंशन नहीं पास हुआ है। उसमें भी सर चलिए दिखाते हैं मुखिया, यानी मलाह जो जात को बोलते हैं मुखिया, वो मुखिया को चलिए कितना गरीब आदमी को है अभी भी मुसहरी में दिखाते हैं, नहीं हुआ है पेंशन। मसोमात को उसको भी कुछ नहीं मिला है। सदाई टोला में चलिए दिखाते हैं, राम को दिखाते हैं, 60 बरस हो गया है उसको पेंशन अभी तक नहीं लागू हुआ है। 40 बरस आदमी को पेंशन मिलता है। इंदिरा आवास जिसको मिला है उसी को मिलता है, लेकिन गरीब आदमी को किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला है। जो गरीब है निसहायक है उसको कभी नहीं मिला है। जो सरकार भी जमीन दिया है वो भी जमीन यहाँ का दमनगीर मुखिया सब उसको जोता रहा है दमनगीर को साथ, जिसको पास लाठी है पैसा है उसी को साथ, गरीब को कोई साथ नहीं दे रहा है। जब हम गरीब को साथ दे रहे हैं सर तो हमको कभी खूनी में फंसाता है, कभी ये चीज में फंसाता है, कभी एक में फंसाता है। मतलब बहुत तरह का हमारे ऊपर उल्लंघन आता है कि ये लड़का ऐसा है वैसा है, पागल है, झूठे फूस को लोगों के खिलाफ करता है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो आप जाकर 14 वार्ड में चलिए, पूरा पंचायत में हम इंक्वायरी कराएंगे आपको सामने में, आप फोटो लीजिए और तब हमको कहिएगा कि लड़का पागल है या गलत है या गलत लड़ता है। पेंशन के बारे में आप चलिए 80 बरस 60 बरस आदमी को अभी तक पेंशन नहीं मिला है, लेकिन 40 बरस वाला को चलिए हमारे पास आपको दिखाते हैं 50 को लाकर कि 50 आदमी को पेंशन मिलता है, 40 बरस 50 बरस वाले को। गरीब आदमी को पेंशन नहीं मिला, जो राम है सदा है उसको पेंशन अभी तक नहीं मिला, नहीं उसको इंदिरा आवास मिला अच्छा आदमी गरीब को। मतलब यही सब हो रहा है सर। इसी मकसद सोचकर सर 25 साल से देखते देखते हम इसलिए हम खड़ा हुए हैं जनप्रतिनिधि में। हमारा सभी गरीब जनता सब वोट दे रहा है सर। गरीब आदमी हमको खड़ा किया है, नहीं पैसा लेता है नहीं कुछ, अपना ही तरफ से मदद करता है, हम लोग को खाना खिलाता है। लेकिन यहाँ का लोग आदमी जाकर वो हमारे गरीब को कहता है कि इन लोगों के साथ नहीं पड़िए, ये लोग लुच्चा लफायर है, ऐसा है वैसा है, उनको जाकर भड़काता है। हाँ, यही सब बात के लिए हम मीडिया वाले को बुलाए हैं सर, और हमारा कृपा करके ये गप आप सुनिए और इसमें साथ दीजिए, और यही हम धन्यवाद कहते हैं। मनरेगा योजना जानते हैं आप? मनरेगा योजना से काम किया जाता है, गरीब मजदूरों को काम मिलता है। आपके पंचायत में गरीब मजदूर को इन 5 सालों में काम मिला है? नहीं। मनरेगा योजना में सर ऐसा बात किया है कि जेसीबी से छील कर कहीं रोड पे मिट्टी नहीं दिया है, पैसा उठा लिया है, बोर्ड गाड़ दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं भगवानपुर में, चलिए हम दिखाते हैं कितना पोखरा है, उसको उड़ाही नहीं ढंग से हुआ है, लेकिन पैसा उठाया है, उसमें मतलब गया है, झूठे से इतना दूर खून दिया है। आप जांच कीजिए, अगर हमारा कोई भी बात अगर गलत बोलते हैं हम, या नवयुवक है, किसी को हम खिलाफ नहीं बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं, और आपको जाकर इंक्वायरी हम करा भी सकते हैं। चलिए आप देखिए कि सही बात है कि नहीं है। ये जो कहते हैं मनरेगा में तो बुझिए पूरा लूट घसोट हुआ है, इसको तो कहने लायक नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं
कितना पोखर उड़ाही हुआ है, कौन रोड में मिट्टी दिया है नहीं दिया है, वोट गाड़ कर पैसा उठा लिया है। यानी अटरी पंचायत बरबत किसी पंचायत में नहीं लूट घसोट हुआ है, इतना अटरी पंचायत का मामला गड़बड़ है। यानी अटरी पंचायत में पूरा लूट हुई है हर एक योजनाओं में। बस नल जल से लेकर मनरेगा तक, मतलब जिनका इंदिरा आवास है या वृद्धा पेंशन है, जितना भी है उसमें लूट घसोट हुआ है। 6,000 गरीब आदमी को मिलना चाहिए, उसको नहीं मिला। जिसको जमीन नहीं दहार हुआ है उसको पैसा मिला है। जिसको जमीन दहार हुआ है, चलिए दिखाते हैं सर, गरीब खाने के लिए तड़प रहा है, उसको पैसा नहीं मिला है। जो आदमी 2,000 रुपया उसको दिया है, उसको पैसा 6,000 गया है खाता में। जो आदमी सर नहीं दिया है 2,000, उसको धान दहाया, घर गिर गया, उसको सर कोई नहीं देखने वाला, एक ठो तिरपाल भी नहीं देने वाला कोई था। चलिए, आप जनसंपर्क कर रहे हैं अपने पंचायत के हर एक वार्ड में। जो युवा साथी आपको साथ दे रहे हैं, गरीब मजदूर जो साथ दे रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? गरीब हमको बहुत बड़ा मैसेज देता है। गरीब के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं, या मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन गरीब को साथ हम नहीं छोड़ेंगे। जो गरीब हमारे साथ है उसको लिए जो करना पड़ेगा हम तैयार हैं, करते रहेंगे। और मेरा पिताजी भी करते आया है, स्वर्गीय लक्ष्मी यादव CPI का नेता था मेरा पिताजी। तो यही हमारा अथी है, जो मेरा पिताजी भी कहा है कि गरीब के साथ कभी गद्दारी नहीं करना बेटा, और गरीब को साथ जो करना पड़ेगा करिएगा, मरना मिटना वो गरीब का हाथ में है। बस यही हमारा कहना है, उसका साथ देना है, गरीब को साथ देना है। यादव उर्फ जोगन यादव जी, आपने भूमि न्यूज लाइव के लिए हमारे न्यूज के लिए आपने समय निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे 25 बरस को लड़का, आपको हम फोन किए थे सर, लेकिन आप लोग हमको जरूर स्वागत किए कि हमारे घर तक आप पहुंचे। हम बहुत लाख लाख धन्यवाद देते हैं सर कि ऐसा ही आप लोग हमको साथ देते रहिए, और गरीब को हम उपकार करते रहेंगे सर। और हमारा टेम्पू छाप है सर, क्रमांक संख्या 4 पर है। सभी जनता गरीब मालिक को कहना चाहते हैं कि हमारे टेम्पू छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजय बनाइए। और गरीब को साथ सब दिन मेरा पिताजी भी लड़ते आया है, और हम भी लड़ेंगे। चाहे खून देना पड़ेगा देंगे, चाहे जो पानी बहाना पड़ेंगे बहाएंगे सर, लेकिन उचित न्याय चाहिए। नहीं हम कहते हैं सर हमारा घर तक रोड चाहिए, नहीं हम अपना इंदिरा आवास के लिए मरते हैं। आज तक 25 साल भी मुखिया हुआ है सर, नहीं एक तो कल दिया है, नहीं मेरा मम्मी देखिए मसूमात है, इसका भी इंदिरा यदि वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, इसका भी लिए हम नहीं मरते हैं। लेकिन हम 10 को गरीब को जरूर कराए हैं, लेकिन अपना मम्मी के लिए हम नहीं अभी तक कराए हैं। कि हमारा मम्मी अभी बोलता है कि दुनिया का तू कराबै छी आ हमरा नहीं कराबै छी पेंशन। तो हम कहली चल माँ गरीब आदमी छे, ओकरा जे छे अपना तो 2 बीघा जमीनो छो, गरीब आदमी के तो कुछ नहीं छे, ओकरा दिया दिलिए 400 रुपया भेले तो नाम ले छे ना, चल भ गेले। ऐसा ही कह के हम अपना माँ के जे छे से भुला भटका के रखे छी सर। यही दुआरे हम मीडिया वाला का सरकार लाभ लिए, और बहुत धन्यवाद छे जे हमरा अहाँ साथ देलू, और सच्चाई का हमरा साथ चाही। और मतलब जे छे ई दमनगीर के सर एक जे छे से निष्पादन जरूर होना चाहिए। चलो अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम थे लोकी प्रखंड अंतर्गत अटरी पंचायत में, जो कि क्षेत्र संख्या 1 है। आज हमारे साथ थे योगेंद्र यादव उर्फ जोगन यादव जी, जो कि पहली बार पंचायती चुनाव में मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने देखा कि यहाँ पे मजदूर वर्ग जो गरीब वर्ग है उनको सताया जा रहा था, इसलिए मुझे रहा नहीं गया, इसलिए इस बार हमने पंचायती चुनाव में मुखिया पद से चुनाव लड़ने का मन बनाया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्षेत्र में, इसी तरह के मेहमान से मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए भूमि न्यूज लाइव।